बृहतो कर्म विभूषितम यावत् लक्षणम देव। ओह, धरती पर बोझ बड़ा है। पवित्र गौ माता ने धरती की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा के यहाँ जाकर विष्णु से संबंध बनाया। कल्याणमयी गौ माता की जय हो। अब आप कथा में इतना जान लो, धरती की रक्षा के लिए गौ माता ही सबसे श्रेष्ठ हथियार है। अहम लक्षणम वेदात्मेधाम। जो गौ पूजा करते हैं मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। गाय की रक्षा करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं, अपना धन देते हैं, वो धरती की रक्षा कर रहे हैं, वो राष्ट्रभक्त है। मेरे यहाँ मत दो, कहीं भी दो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ करो, पर जो गाय के लिए धन निकालता है वो धरती का पाप कर रहा है, बोझ कम कर रहा है। ऐसा वो पुण्यात्मा है, ऐसा वो धर्मात्मा है। इसीलिए गौ माता उसका अवश्य ही संकट से छुटकारा कर देती है। यदम पापम पृथिव्याम जीवो पृथिव्या पापश्च। जब धरती पर पाप बढ़ता है तो जीवों को पाप का दंड सबको भोगने का नंबर आ जाता है। जब आंधी आती है तो बिना बुलाए घर में धूल घुस जाती है। ऐसे ही धरती पे जब पाप बढ़ता है तो बिना बुलाए वो पाप हमारे ऊपर चढ़ चढ़ बैठता है। तो हमें पाप को धोना है, तो कैसे धोएंगे? यावतम मेधुनाम धेनु। धेनु गैया, गाय के सींग में, गाय के खुर में धरती माता का वास है। बैल जिस खेत में घूम के निकल जाते हैं वो खेत सोना उगलता है। बैल की खेती समाप्त हो गई, खेत में दुनिया भर के जहर पैदा हो गए। जब बैलों से खेती होती थी तो दवा छिड़कने की जरूरत पड़ती नहीं थी। क्यों? क्योंकि बैल जहां चाहता तब हम पेशाब कर देता था। पेशाब खेत में चलते चलते पेशाब कर देता था। बस उसी पेशाब की वजह से पूरे खेत में वायरस समाप्त हो जाता था। अब ट्रैक्टर करे, लीक है जाए तो ट्रैक्टर में से ग्रीस टपके, पेट्रोल डीजल जो भी टपके वो टपके, वो तो खेत को नाश करते चले जा रहे हैं। भगवान ने गौ माता को कहा, जाओ माँ, मैं तो आपके लोक में रहता हूँ तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आज हम कितने भाग्यशाली हैं विकास जी कि आज उसी लोक में बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये गौ लोक है, ये भगवान श्री हरि का साक्षात लोक है। कृष्ण इस लोक को स्वयं साथ लेकर आए। नस्तम गर्भो विभाषितम गस्तो नस्तो गर्भम विभाषितम वासो गर्भो नस्तव्या। भगवान ने गर्भ में प्रवेश ही नहीं किया। इसीलिए भगवान आए कहाँ से? तो कहा नस्तो गर्भो वासितम। सबको अपने गर्भ में रखने वाला किसी के गर्भ में कैसे जाएगा? सबको अपने गर्भ में रखने वाला किसी के गर्भ में कैसे जाएगा? तो भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं आने वाला हूं भाई, समय हो गया। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का निमित्त बना करके मथुरा में मेरा प्राकट्य होगा। सारे देवता मथुरा पहुंच गए देखने कैसे आएंगे भगवान, क्या रूप लेके आएंगे। और सुनिए कर्नल साहब, सुनिए, भगवान श्री विष्णु की पत्नी लक्ष्मी भी मथुरा आई, ब्रह्मा की पत्नी भी आई और शंकर की पार्वती भी आई देखने के लिए। किसको? अपनी सास को। बहू बूढ़ी और सास नहीं। जिस महिला के निमित्त, जिस महिला के गर्भ से मेरे पति आएंगे, लक्ष्मी कह रही है, उस महिला को देख तो लो वो कितनी महान है। देवकी, देवस्तम, देवकी की माने चाबी, अंग्रेजी में की का मतलब चाबी। हाँ, देवकी, देवों की चाबी। हाँ, सब उसके पास है। देवस्त कृतम, सारे देवता आ गए देवकी को पाने के लिए, देखने के लिए। सब देवियां आ गई हैं। तो मैं भी चाहता हूं आपसे कि आप में से कोई एक माँ ऐसी बन जाए कि इसे देखने के लिए देवता पधारे। भाई उसका दर्शन करा दो। ऐसी देवी हो जो ऐसी माँ बनी हो, जो ऐसे महापुरुष को प्रकट करने का सौभाग्य पा रही है। उसके दर्शन लक्ष्मी आई करने, पार्वती आई करने, सावित्री आई करने के लिए। और तुम्हारे दर्शन करने कौन आता है? कितना भी बड़ा पेट हो जाए, कोई ना आवे। वही तीन लोग, बहू की माँ और सास और ससुर और पति झांक लेता है। बस। और इंद्रदेव चाहते हैं कि देवता पधारें दर्शन को। वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह हुआ। कंस विदा करने जा रहा, अचानक आकाशवाणी हो गई
क्या कर रहे हो? ये देवकी तुम्हारा काल बन के आई है, तुम्हारे के जीवन को हरने वाले पुत्र को जन्म देगी। देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल है। देखिए, इस औरत को 8 बेटा होंगे ऐसा कोई भी कह नहीं पाया आज तक, कोई ज्योतिष नहीं बता पाया। बस मैं इसलिए लड़ता हूं सबसे। आज तक कोई ज्योतिष बता नहीं पाया कि इस औरत को कितने बच्चे होंगे कि ये बांझ रहेगी। बच्चे जब नहीं होते 11 साल तक, तब हम जाएं किसी ज्योतिष के पास तो वो अनेक बीमारी, अनेक टेंशन बताता है। पर पहले किसी ने लिखा नहीं कुंडली में, शादी से पहले बनी कुंडली में होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे। पर यहाँ पहले ही घोषणा हो गई है कि 8वां अंतिम बालक काल है तेरा। बृहतो आकाशवाणी हो रही है, सारी चीजें फिक्स है, निहित है। आज तक दुनिया में किसी बालक के जन्म की तिथि फिक्स नहीं है, केवल कृष्ण पहले से ही फिक्स हो गई है। कंस ने 6 बच्चों को मौत दे दी, 7वां बच्चा रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया विज्ञान से, वसुदेव जी की विज्ञान ने। और 8वां बालक पैदा होने के, प्रकट होने का समय आ गया है। भादोआधी राति अष्टमी और कृष्ण लियो अवतार। जेल के तारे टूटे, कंस के छक्का छूटे। जेल के तारे टूटे, कंस के छक्का छूटे। पसीना छोड़ गया। वसुदेव जी रात में लेके चले गए, गोकुल पहुंच गए। यमुना जी ने दर्शन लिया, सारे बादल भी धरती लोक पर आ गए। सब मूर्छित होके गिरे हुए दुश्मन, सारे को सारे गैर होश हो गए। भगवान के आते ही वसुदेव जी ऐसे जवान हो गए कि पके आम की तरह ताले टूट गए, बिना हाथ लगाए खुल गए महाराज। क्यों? करता जब करता कर्म करता है तो बीच में कोई बाधा डाल सकता? इसीलिए मैं कहता हूं कि पकड़ लो ना पाम भगवान के, सिर पे पधरा लिया। जैसे ही बुद्धि में कन्हैया विराजमान हुए, परमात्मा बुद्धि में विराजमान हुए, तो शैतानी खत्म हो गई। और क्या पैदा हो गया? रोहतो पंथो गति नाम। सब रास्ते खुल गए। भगवान बुद्धि में बैठे, वसुदेव की सारे संकट ही टल गए, सारे संकट, सब रास्ते खुल गए। और बाढ़ आई थी, भादों के महीने में बाढ़ आती है यमुना में, अब भी आती है। बाढ़ में कैसे पैदल निकल गए यमुना जी से महाराज। यमुना ने दर्शन लिया अपने पति का। पति कैसे? एक दिन के यमुना के पति। दर्शन ले लिया, फूल चढ़ा दिया कमल का, रास्ता खुल गया, पहुंचे गोकुल में। 4 बजे लाला को रख दिया, वहां योग माया पैदा हुई थी, उसे लेके मथुरा पहुंचे, रोने लगी। कंस को पता चला 8वां आ गया, पकड़ा, मारने की कोशिश करता है कन्या को। कन्या ने लात मारी कंस की खुपड़िया पे, आकाशवाणी में जाके बोली अहम व्यासांत योग मायाम। अरे मूर्ख, मुझे कोई मार नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, मैं योग माया हूं। पर सुन, तेरे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है। बुआ की कथा चल रही थी आधा घंटा पहले। आज भगवान सुबह पालने में थे तो सबसे पहले बुआ जी आई हैं, नंद बाबा की बहन सुनंदा। सवेरे सवेरे जा भाई, क्योंकि ड्यूटी बुआ की रहे। देख के आई और देखा तो फड़ुआ हटायो। फड़ुआ, फड़ुआ मतलब ओढ़ने वाला कपड़ा, चादर हटाई। और बुआ ने क्या देखो, चादर हटाई तो समझ गए, रात को लाली सुलाई और सवेरे जी लाला कैसे बन गो। चमत्कार, हल्ला मचा दिया, बाबा लाला भयो है लालो। विकास जी, आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान के जन्म की कथा सुनवाने का मौका आपने दिया, बहुत बहुत बधाई। सबको बधाई, सारे विश्व को, सभी भगवान को मानने वालों को बधाई, शुभकामनाएं।